चलिए इसको भी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन को करती हूँ मैं शेयर। अच्छा स्क्रीन शेयर हो जाए ना तो मुझे बता देना। हो गई शेयर हो गई स्क्रीन आ रही है मेरी स्क्रीन आप लोग के पास? जी जी शुरू हो गई है। चलो ठीक है। अपना फोल्डर में ओपन कर रही हूँ। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने वाइंड अप किया था नेस्टेड लिस्ट पे किया था ना। नेस्टेड लिस्ट बना रहे थे हम। शॉपिंग लिस्ट बनाई है आप लोगों ने? ट्राई किया उसे? जी अच्छा नेस्टेड लिस्ट से ही मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि एक दो चीज़ें उसके अंदर रह गई थी। तो यही हुआ था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। सही ठीक है तो मैम, नेस्टेड जी। लिस्ट जो है हम्म। हाँ बोलिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही। कौन पूछ रहा था? कोई क्वेश्चन है? कौन कनेक्ट हुआ था? मैंने देखा नहीं है। किसी का कोई सवाल है पूछ लीजिए। किसने किया था सवाल? कौन है कनेक्ट? किसने किया था? मैम, नेस्टेड लिस्ट शुरू से करवा दें। स्टार्टिंग से करवा दूँ? अच्छा चलिए ठीक है। मैम, नेस्टेड लिस्ट बस। अच्छा सही है। हाँ नहीं नहीं वो स्टार्ट से ही करेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा भी था ना कि लास्ट जी जी। क्लास में हम इसको करेंगे। अच्छा लिस्ट का मैंने आपको बताया था ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट थी हमारे पास। तो नेस्टेड लिस्ट में ऐसा है कि जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई है इसका टैग हमने बनाया। अच्छा सही इस तरह से ये ऑर्डर लिस्ट हमने बनाई है। और इसके अंदर मैं एक और बनाऊंगी। लिस्ट का टैग मैं यहाँ पे दूंगी। इस तरह से मैं इसकी लिस्ट बनाऊंगी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है चेयर में दे देती हूँ। उसका नाम मैंने लिस्ट का नाम दिया। ये कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है एक लिस्ट मैंने ये बनाई है। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो लिस्ट मैंने बनाई है इसके अंदर एक और लिस्ट बन जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसके बाद लिस्ट के बाद एक और ऑर्डर लिस्ट का मैंने टैग दिया। और इसके ओपनिंग टैग के बाद एक और लिस्ट मैं यहाँ पर बनाऊँगी और इसको एंटर करूँगी। और यहाँ पे मैं चेयर्स में कलर्स दे देती हूँ। चलो ठीक है WHIT वाइट वाइट कलर की चेयर मैंने यहाँ पर दे दी। और इसके बाद मैंने एक और लिस्ट बनाई और इस पे यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ ग्रीन ग्रीन कलर की चेयर हो गई है। और इसके बाद एक और लिस्ट मैंने बनाई। इसको मैं दे देती हूँ पिंक चेयर। सही है इस तरह से। तो अब मैं जब अपने ब्राउज़र पे जाऊँगी यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर तो मैं कुछ देखूँगी कि जो मेरी लिस्ट है वो कुछ इस तरह से शो होगी नेस्टेड लिस्ट। ये होता है लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ये तो हम इसको कहते हैं नेस्टेड। ठीक है एक दफ़ा और देख लीजिए कि हमने एक ऑर्डर लिस्ट दिया। ऑर्डर लिस्ट के बाद मैंने लिस्ट का टैग दिया और उसमें मैंने एक चेयर की हेडिंग डाल दी। हेडिंग भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अंदर H1 भी आप यूज़ कर सकते हैं। H1 यूज़ किया और इसके ओपनिंग टैग के बाद चेयर करके मैंने इसको दे दिया क्लोजिंग टैग। सही। अब मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई और फिर उसके अंदर मैंने ये 3 लिस्ट बनाई हैं और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो कर दिया।
ठीक है, क्लियर हो गई। ये होती है आपकी नेस्टेड लिस्ट। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में यहीं पर ही आई थिंक वाइंड अप किया था ना, तो किसी ने कहा था कि ये नंबर वाइज नहीं आती आ रही है या नंबर वाइज नहीं हम ले सकते, तो हम इसको नंबर्स में भी दे सकते हैं और बुलेट्स में भी ले सकते हैं। न्यूमेरिक में भी आ सकती है, नंबर में भी आ सकती है और बुलेट्स में भी आ सकती है। अब जैसे ये तो मैंने सिर्फ एक ही लिस्ट बना के यहाँ पे दे दी। जैसे मैं एक और लिस्ट का टैग यहाँ पर देती हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर दे देती हूँ टेबल। एक और लिस्ट बनाई मैंने यहाँ पर और उसके अंदर मैं यहाँ पर दे देती हूँ बेड। इसको कैपिटल कर देते हैं। ये देखें 1 2 3 ये लिस्ट बनी थी और लिस्ट के बाद एक और लिस्ट मैंने बनाई चेयर और उसके अंदर मैंने इसके डिफरेंट कलर्स दे दिए। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं इसको चूज़ कर लूँगी। तो ये हो गई हमारी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। अच्छा H1 मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, तो हम इसको अभी नॉर्मल ही रखते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अभी एक और मैं लिस्ट में यहाँ पर बना देती हूँ। एक और ऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया और ऑर्डर लिस्ट के बाद मैं बना देती हूँ यहाँ पर एक और लिस्ट। इसके अंदर मैं यहाँ पर कर देती हूँ एप्पल और इसके बाद मैं बना दूँगी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी तो मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, अब मैंने यहाँ पर दे दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग और इसके अंदर मैंने बनाई लिस्ट और यहाँ पर मैं दे देती हूँ कि रेड एप्पल हो गया। और इस तरह यहाँ हो गया एक और LI का टैग, ये हो गया ग्रीन एप्पल। एक और टैग दिया मैंने यहाँ पर और ये हो गया आपका इसको हम क्या करें, वाइट एप्पल तो होता नहीं है, येलो कर दें, येलो एप्पल कर देते हैं। अच्छा इसको हम ले आते हैं थोड़ा सा इस साइड पे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जब मैं जाऊँगी तो मेरे पास ये बुलेट फॉर्म में शो कर गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ स्क्रीन को। ये देखें, अभी जो मैंने लिस्ट बनाई थी मैंने पहली जो लिस्ट बनाई थी वो ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, तो ऑर्डर लिस्ट में मेरे पास यहाँ पे नंबर वाइज लिस्ट शो हुई है, जबकि जो सेकंड लिस्ट मैंने बनाई है वो मैंने बनाई है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट जो हमेशा शो करती है ब्राउज़र पे वो बुलेट फॉर्म में शो करती है। ये जो गोल गोल आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से आप अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई है नेस्टेड लिस्ट। अच्छा अब जैसे मैंने ये चेयर के यहाँ पे कलर दे दिए, इसी तरह अब मैं चाहूँ यहाँ पर कि इसकी अब मैं बैठ गई यहाँ पर लिस्ट बना दूँ एक और। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक और मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई। ऑर्डर लिस्ट के बाद मैंने एक LI का टैग दिया और यहाँ पर बेड मैंने लिख दिया कि मुझे किस साइज़ का चाहिए, स्मॉल साइज़ में लिख दिया और स्मॉल बेड हो गया ये। इसके अलावा एक और मैंने LI का टैग दिया और इसमें मैंने लिख दिया बिग साइज़ का बेड। ठीक है, एक और मैंने LI का टैग दिया, इसमें मैं कर देती हूँ नॉर्मल बेड, नॉर्मल साइज़ का। तो अब ये देखिए कि मेरे पास ये एक और बेड के अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट बन गई है। ठीक है, इसी तरह टेबल में चाहूँ टेबल के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बना देती हूँ मैं इसके अंदर और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट का टैग दिया। टेबल में मैंने लिख दिया साइड टेबल मेरी रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा कॉर्नर दे दिया मैंने इसके अंदर
कॉर्नर टेबल हो गई है, ठीक है। एंड एक और हम दे देते हैं राउंड टेबल, दे देते हैं इसको नाम। तो ये आप देखिएगा कि इस तरह से मेरी एक और नेस्टेड लिस्ट बन गई है। किसने मुझसे लास्ट में क्वेश्चन किया था, लास्ट क्लास में, कि हम इसमें नंबरिंग नहीं दे सकते, बुलेट नहीं दे सकते, तो उनको ये आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है, कि हम बिल्कुल दे सकते हैं इसमें, बुलेट में भी और नंबर में भी। इस तरह से ये मेरी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन गई है। तो होप सो के नेस्टेड लिस्ट आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? जी जी जी, सही है। चलो। अच्छा, अब जी एक और मैंने आपको बताया था, टाइप्स भी मैंने आपको बताई थी ना, कि हम टाइप दे सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये ऑर्डर लिस्ट हो गई है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर टाइप देना चाहूँ, एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी टाइप का, और यहाँ पर मैं दे दूँगी कैप्स में, अल्फ़ा में मुझे चाहिए, तो मेरा यहाँ पर ये देखिए अल्फ़ा में आ गया ABC, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं न्यूमेरिक में दे दूँ, अच्छा ये इसलिए नहीं आया यहाँ पर कि यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर लिस्ट का टैग है वो क्लोज हो चुका है। अगर आप देखें तो मेरा ये जो ऑर्डर लिस्ट का टैग है ना, यहाँ पे ये क्लोज हो गया है। तो इसने सिर्फ जो टाइप मैंने लगाई थी वो इस सिर्फ 3 लिस्ट में उसने इस पे काम किया, A, B और C। उसने जो वर्क किया है वो इन 3 लिस्ट में वर्क किया है। अगर मैं चाहूँ कि ये जो मैंने क्लोजिंग टैग दिया है यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का, अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ से मैं हटा दूँ और इसको, ये जो मैंने एक और लिस्ट बनाई थी, इसको भी इसके अंदर ही ऐड कर दूँ और एंड में मैं अपना क्लोजिंग टैग डालूँ, तो फिर वो इस पर भी वर्क करेगा। बल्कि इस पर नहीं करेगा क्योंकि ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। इसको मैं अगर ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये यहाँ पर वर्क करेगा। अच्छा, लाइक का टैग मैंने दिया था, एक और ऑर्डर लिस्ट बनी मेरी यहाँ पर। मेरा हो गया है, नहीं आया यहाँ पर ये, मैंने कमेंट आउट। कहाँ मिस्टेक नज़र आ रही है? आप लोग पकड़ सकते हैं यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मैंने मिस्टेक की है? किसी को कुछ समझ आया यहाँ पर? आप लोग जो देख रहे हैं इतने अरसे से, काफ़ी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो कोई बताएगा मैंने मिस्टेक कहाँ की है जिसने वर्क नहीं किया? ये जो है ABC, एक और मैंने चाहिए है ना कि ये जो लिस्ट है ये वाली, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाए। जल्दी से बताएं मैंने कहाँ मिस्टेक की है इसकी, या मैं इसको कैसे इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। कोडिंग देखें आप लोग, कोई बताएगा मुझे? अब तक तो थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी ना कोडिंग आप लोगों को इसकी। मैम ये ऑर्डर्ड लिस्ट का एक क्लोजिंग एक टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ, कहाँ पर? एप्पल से पहले। एप्पल से पहले ये वाला? नीचे वाला जो एप्पल है ना इससे, ये वाला? जी जी। ये वाला? तो मैं जी यहाँ से इसको क्या नहीं करूँ, नहीं, डिलीट? ऊपर वाला ये वाला ये इसको वही है। डिलीट कर दें। डिलीट कर दूँ? जी ये डिलीट करने से हो जाएगा? इसको जी। चले मैंने इसको ये हो डिलीट कर जाए। दिया। हाँ शायद। शायद। गुड, ये देखिए ये हो इसके गया। अंदर हो गया। इट मीन्स कि आप लोगों को समझ आ रहा है। वेरी गुड, वेल डन। तो ये आप देखें कि क्लोजिंग टैग जो होता है ना, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है। अभी हम जो आगे काम करेंगे तो उसके अंदर इस तरह से काफ़ी ऐसी आएंगी प्रॉब्लम्स कि आप क्लोजिंग टैग अगर आपने सही जगह पे क्लोज नहीं किया, या जहाँ उसकी जगह थी उससे पहले आपने उसको क्लोज कर दिया, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी सी जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये लाइव एग्जांपल जैसे अभी आई थी
कि मैंने आपको एक ऑर्डर लिस्ट बना के दी थी, एक अनऑर्डर लिस्ट बना के दी थी, तो इसलिए मैंने उसका क्लोजिंग टैग यहाँ पर एंड में दिया था, ताकि जो नेक्स्ट मैं लिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ तो वो मुझे बुलेट फॉर्म में देनी थी। तो उसका क्लोजिंग टैग की वजह से आप देखें जो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ किया था उसने उसको काउंट नहीं किया था, क्योंकि वो एक अलग से लिस्ट बन गई थी। तो बहुत अच्छी एग्जांपल हो गई आज की ये हमारी ना। तो नेक्स्ट टाइम आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये याद रहेगी डिफरेंट और टैग्स में। तो नेस्टेड लिस्ट अब यहाँ पे हम वाइंड अप कर दें या अभी मज़ीद कुछ और दिखा दूँ? टाइप मैंने आपको बताई थी, जैसे ए हुआ था तो हम इसको स्मॉल में करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे सारे स्मॉल में आ गए हैं। इसी तरह मैम इसमें ये जो वैल्यू हाँ का एट्रीब्यूट था ना, ये रह गया था। हाँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्डर वैल्यू वाला जो था वो मैं भी बता देती हूँ। अच्छा, न्यूमेरिक वाला आपने देख लिया था, सारे न्यूमेरिक में आ गए इसके अंदर। और क्या था, सारे हो गए ना, न्यूमेरिक, नंबरिंग, नंबर में लेना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें आप टाइप के एट्रीब्यूट में यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और टैग मैंने आपको बताया था, अंडरलाइन का टैग मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा था कि शायद मैंने आपको अंडरलाइन का कोई टैग बताया नहीं है, कि अगर बता दिया तो चले रिमाइंड हो जाएगा। जी सॉरी। हैंड फ्री कौन सी चाहिए? सना। अच्छा। नहीं नहीं पता है। देखें जैसे यस मैम, बताया था, यू का टैग है। यू का टैग मैंने बताया था आप लोगों को। जी जी जी। अच्छा अच्छा, मेरे जहन में शायद आ रहा था कि मैंने आपको नहीं बताया। चलिए ठीक है, अच्छा हो गया बता दिया तो। अच्छा, आपको मैंने बताया था वैल्यू वाला, सही। अच्छा याद दिलाया। लास्ट टाइम पे वो वर्क नहीं कर रहा था, कि आई डोंट नो वो क्यों नहीं वर्क कर रहा था, हालांकि कोडिंग सेम थी उसकी, या तो मेरा ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था लास्ट में। कि जैसे अगर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है यहाँ पर, और ऑर्डर लिस्ट में एक मैंने बनाया, लिस्ट का टैग दिया यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है, जैसे मैथ कर दिया इसको। और एक और लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई। वालेकुम सलाम। जी कौन? मैम थोड़ा सा लेट हो गई, मैं सना नवाज, थोड़ा सा लेट हो गई, मैं क्लास सना। में हूँ, लेकिन अभी अच्छा जाऊँ। अच्छा अच्छा, चलो यस कोई मैम। मसला नहीं है, हमने रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ है इसको ना, तो आप देख जी जी लीजिएगा। मैम, मैं देख लूँगी। हो जाता है ओके यार, मैम, अप एंड थैंक डाउन यू। हो जाता है। अच्छा सना, आपने मुझे मैसेज किया था आई थिंक सो। यार सॉरी, मैं रिप्लाई नहीं यस कर मैम, पाई, मैंने आपको फिर स्क्रीनशॉट मैंने भेजा यही था। सोचा था कि मैं मैंने क्लास में आपको बता एक दूँ। स्क्रीनशॉट भेजा था, और हाँ मैम, गूगल क्लासरूम पे एक ना वही जैसे आपने, मैंने कोशिश की थी, एक्चुअली मैंने अभी तक कैपकट यूज़ नहीं किया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसको इंस्टॉल करके और उसके बाद उसको एक छोटी सी वीडियो बना के हाँ एडिट हाँ। करके उसको मैंने अपलोड करने की कोशिश की थी, एक वीडियो करी हुई है मैंने। उसमें अच्छा। थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो रहा था, लेकिन ये हम्म। कि वो फर्स्ट टाइम था, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मतलब मैं उसको और जैसे कर पाती। इंशाल्लाह और कोशिश करूंगी, लेकिन आप प्लीज़ चेक कीजिएगा वो किस तरह से हाँ नहीं, करनी है। ज़रूर, मैं जो टाइम मैंने दी ना लगेगा तो चेक करूँगी। नॉइज़ किस चीज़ की आ रही थी? आपने उसमें एडिटिंग की मैम, आप है देखिएगा। म्यूज़िक की? जी जी, एडिटिंग। हाँ, बस म्यूजिक वगैरह नहीं करी है मैंने, बस दोनों वीडियोस को मर्ज करके थोड़ा सा क्रॉपिंग वगैरह की थी ज़्यादा। अच्छा। ओके, नहीं, थोड़ा सा बस बैकग्राउंड ये म्यूजिक आप थोड़ा। देंगी ना, तो फिर आप उसको फिर टेक फोर्स यस का मैम। जो फेसबुक का पेज है उसमें अपलोड कीजिएगा। ऐसा करूँगी मैं, अपनी कोई एक मैम वीडियो पहले आप चेक कीजिएगा। बना के मैं यस मैम। शेयर करूँगी ग्रुप में ना, तो उसमें आप देखिएगा कि ओके ओके ओके। किस तरह से है। यस मैम, फिर उसके जरिए ना फिर मैं ट्यूटोरियल देखिए, फिर मैं लर्न कर लूंगी। हाँ टाइम दीजिए। एग्जैक्टली, मैं ग्रुप में ओके, शेयर कर थैंक यू सो मच मैम। दूँगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अभी हम कहाँ जा रहे थे? इसमें यहाँ पर मैं दे देती हूँ, इंग्लिश लिस्ट में बना रही थी बेसिकली यहाँ पर। और अच्छा, ऑर्डर लिस्ट हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया है क्लोज। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर वैल्यू के नाम से एक एंटर डाल देती हूँ, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे। स्क्रीन सही नज़र आ रही है? इसको जूम कर दूँ क्या मैं? थोड़ी सी जूम कर दूँ या ठीक थी वो? मैंने अब सही सही है? है, सही है। अब ठीक है?
सही। कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही थी ना। अच्छा, वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा ये ऑर्डर लिस्ट का टैग मैंने यहाँ पर दिया और उसके बाद मैंने बनाई है लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर यहाँ ये जो ओपनिंग टैग है, इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी वैल्यू का। ठीक है, देखिए यहाँ पर शो भी कर गया है। इसको मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको 100। तो अब जब मैं अपने ब्राउज़र में देखूँगी तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से 100 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 100, 101 और इसी तरह अगर मैं इसको मल्टीपल लिस्ट में यहाँ पर डाल देती हूँ, जैसे 2 5 टाइम इसको कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 कर देते हैं इसको और यहाँ हम कर देते हैं 3 तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये इस तरह से मेरे पास ऑनवर्ड ये चलेगा 100, 101, 2, 3, 4। अगर मैं चाहूँ कि मैं 100 से मेरी काउंटिंग स्टार्ट हो तो वो हम इस तरह से करेंगे, डायरेक्ट 100 से हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ थी जो कि लास्ट टाइम वर्क नहीं कर रही थी, हालांकि कोडिंग बिल्कुल सेम है। आई डोंट नो क्या मतलब हुआ था रात को। तो ये है, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे अभी हम 1 2 से स्टार्ट कर रहे थे ना यहाँ पर कि कहाँ गया ये हमारी कोडिंग, कहाँ गई। न्यूमेरिक में मैंने इसको दिया है, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 1। तो देखें 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा था। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट दूँगी तो इस वैल्यू के एट्रीब्यूट के बाद मेरे पास यहाँ से मैंने 100 कर दिया तो ये 100 से स्टार्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ 50 तो ये 50 से स्टार्ट करेगा, 50 के बाद से ऑनवर्ड देखें 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6। तो जहाँ से भी मैं चाहूँ इसको स्टार्ट करना। इसी तरह मैं चाहूँ कि ये 1000 के बाद से स्टार्ट हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1000 लिखूँगी। फिर उसके बाद मेरे पास जितनी भी लिस्ट होगी 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड, जहाँ तक भी आप इसकी लिस्ट बनाएंगे। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से हम यहाँ पे नंबर डाल देंगे। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कि 10 से स्टार्ट करूँ, 10 के बाद से तो मैं 10 लिखूँगी तो 10 के बाद से 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरह से है। अब ये हमारा लिस्ट का एक और टैग हमने पढ़ लिया आज, नेस्टेड भी हो गया हमारा और वैल्यू भी हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर एक और चीज़ भी होती है, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट कहाँ से लगती है, यहाँ पर आ जाए आप। अच्छा, एक और मैं इसके अंदर बनाती हूँ ऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई। इसके क्लोजिंग टैग को मैंने किया बॉटम साइड पे और यहाँ मैंने बनाया एक लिस्ट का टैग और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे अहमद। एक और लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया कौन है, सना है, सना को यहाँ लिख देते हैं हम। और कौन स्टूडेंट है हमारे यहाँ पर, अवैस हैं, अवैस कर देते हैं। और कौन है, जन्नत, जन्नत के नाम से भी हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट आ गए। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ हमारी ये ब्राउज़र कहाँ है जनाब, ठीक है। इस तरह से मेरे पास लिस्ट बन गई है 1 2 3 4। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो ये लिस्ट है ना ये स्टार्ट हो 10 से। जैसे अभी तो मैंने यहाँ से लिया था कि ये लिस्ट मेरी स्टार्ट हो रही थी 10 और अब रेड कर दें आप इसको।
अच्छा अच्छा, लाइन डिस्कनेक्ट हो तो मुझे फ़ौरन से मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि नेट इशू बहुत सब जगह चल रहा है। सही है, तो अगर मैं चाह रही हूँ कि ये स्टार्ट ही 10 से हो, ये एक और ऑप्शन है इसका। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी STRT स्टार्ट का एट्रीब्यूट और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 10। तो आप फिर देखिएगा कि ये देखें यहाँ पर इसने भी इसी तरह से वर्क किया 10, 11, 12, 13। ठीक है, अभी लाइन कनेक्ट तो डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई है ना? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी आ रही है। ओके ठीक है, तो एक तरीका इसका ये भी है। एक तो मैंने वैल्यू से आपको बता दिया था कि आप 100 से करना चाहें तो 100 से कर सकते हैं, और अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप स्टार्ट में 10 कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है कि जैसे 10 से मैंने स्टार्ट किया, अब ये ऑनवर्ड मैं इसको यहाँ से इसी को कॉपी करके, ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए, एक और मैं लिस्ट बना देती हूँ इसमें ना, इस तरह से। तो आप ये देखिएगा कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से ही बन गया है 21 तक। ठीक है, अब ये अपर साइड पे जा रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये रिवर्स हो जाए, लाइक 21 से 21 मेरे पास आ जाए टॉप पर और 10 आ जाए मेरे पास बॉटम पे। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगी, जो मैंने स्टार्ट का एट्रीब्यूट दिया है और जहाँ मैंने 10 लिखा है, इस 10 के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगी रिवर्स। देखिए RE लिख के मैंने लिखा ही है, तो इसने मुझे VS कोड ने ऑप्शन दे दिया रिवर्स का। तो यहाँ पे मैंने जब इसको क्लिक किया और यहाँ मैंने चेक किया, तो आप ये देखिए रिवर्स हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और ये माइनस में अब जा रहा है। सही हो गया? क्लियर हो गई ये बात? रिपीट कर दूँ या ठीक है? एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट मैंने एट्रीब्यूट दिया, 10 दिया और 10 के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे रिवर्स, तो ये रिवर्स्ड हो गया। और अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करना चाहूँ, 10 टू ऑनवर्ड करना चाहूँ, तो मैं इस रिवर्स को यहाँ पे डिलीट कर दूँगी इस तरीके से। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, 10 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये भी है। तो आज हमने कितने लिस्ट के टॉपिक मज़ीद और पढ़ लिए। नेस्टेड पूरा पढ़ा, नेस्टेड के अंदर हमने बुलेट, नंबर, इसी तरह नुमेरिक भी आप कर सकते हैं, और हमारी वैल्यू भी हो गई, स्टार्ट और रिवर्स भी हो गया। तो आई थिंक लिस्ट हमारा आज हो गया है कंप्लीट। आई थिंक नहीं बल्कि हो ही गया है। तो ये लिस्ट का टॉपिक हो गया है ऑलमोस्ट डन। अभी तक कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, और कोशिश किया कीजिए कि अपने जहन से भी कुछ चीज़ों को आप नई कुछ क्रिएशन करके मुझे दिखाएं, कि अपने माइंड से आप सोचें कि कौन सी चीज़ मैं किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, तो उसका आउटपुट क्या आएगा। तो क्रिएटिविटी वर्क ना बड़ा अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग दिखाएंगे। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था जहाँ प्रॉब्लम थी क्लोजिंग टैग का, तो क्विकली आंसर मेरे पास आया। इसी तरीके से आप लोग अपने असाइनमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर दिखाइएगा कि उसके अंदर नज़र आए आपकी क्रिएटिविटी। ऐसा ना हो कि जिस तरह मैंने सिंपल बनाया तो आपने भी ऐसी लिस्ट बना के और नाम इस तरह से दे दिए। कुछ ना कुछ एक डिफरेंट सा होना चाहिए। ठीक है, सही है, क्लियर हो गया? जी चलें, अब फिर हम आज एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम भी है। जो हमारा टॉपिक होगा डेफिनेशन लिस्ट। अभी मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट ताकि हमारा जो ब्राउज़र बार बार कर्सर है ना ऊपर नीचे ना, सही। अच्छा, मैंने क्या कमेंट किया हुआ था इसी वजह से ये आ गया है। मैं आपको एक हाईलाइट करके दिया था ना यहाँ पर, उसको मैं हटा देती हूँ। ये हो गया खाली हमारा ब्राउज़र। अच्छा,
अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब एक टैग मैं आपको बताऊंगी, उसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट हम इसको कह सकते हैं, सही है। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास कौन कौन सी टैग यूज होते हैं। एक हमारे पास होता है DL का टैग, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आएगा DT का टैग, और इसके अलावा थर्ड हमारे पास आएगा DD का टैग, सही है। ये तीन टैग हमारे पास यूज़ होते हैं डेफिनेशन लिस्ट में। अच्छा, अब ये डेफिनेशन लिस्ट है क्या। अच्छा, थोड़ा सा आपको सिमिलर भी लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये जो तीन टैग हमारे यूज़ होते हैं ना, ये बेसिकली जो DL का DT और DD, ये तीनों टैग एक साथ यूज़ होते हैं। जो हमारा DL का टैग है, ये वाला सबसे ऊपर वाला जो हमारा टैग है, ये टैग हमारा, बल्कि इसको मैं पहले कमेंट इन कर देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये टैग हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती है हमारी ये, ठीक है। DL का टैग्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है DL और फुल फॉर्म है इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अच्छा, जो DT है, DT हमारी कहलाती है डिस्क्रिप्शन टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म का शॉर्ट फॉर्म है DT, और जो DD है हमारा, वो कहलाता है डिस्क्रिप्शन डेटा, ठीक है। ये तीन टैग हमारे होते हैं डेफिनेशन लिस्ट के, और ये तीनों टैग हमेशा हम एक साथ ही नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका तरीका क्या है कि जैसे एक डेफिनेशन मैंने सबसे पहले इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, चलो छोड़ भी देते हैं इसको, आ जाएगा ब्राउज़र में। अच्छा, DL का टैग मैंने यहाँ पर लिया सबसे पहले, और इसके अंदर मैंने एक H1 का टैग लिया, और उसके अंदर मैंने लिख दिया, क्या लिखा मैंने, चले डेफिनेशन ही लिख देते हैं, डेफिनेशन, ठीक है, H1 में। उसके बाद जो सेकंड मेरे पास टैग है डिस्क्रिप्शन टर्म का, वो है DT का टैग मैंने लिया, और इसके अंदर अगर मैं क्या लिखूँ, उसके अंदर लेट सपोज मैंने लिख दिया क्या, चलो कैंडिडेट कर दूँगा उसको, कैंडिडेट, ठीक है। ये टर्म को क्या लिखते हैं, मैं TERM टर्म, अच्छा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड डेफिनेशन, इसकी हो गई डिस्क्रिप्शन टर्म। अब जो थर्ड मेरे पास रह गया वो हो गया है DD मैंने लिखा, इसको एंटर किया, और ये मेरे पास टैग आ गया। तो अब इसमें हम क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल सी लाइन लिख देते हैं कि कैंडिडेट्स अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पे देखूं, तो आप ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास इसने शो किया, छोटा कर देती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया था कि H1 की मैंने हेडिंग दी थी, और उसके बाद DT का टैग मैंने यूज़ किया,
क्या डिस्कनेक्ट हो गई है हमारी मीटिंग? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक सो डिस्कनेक्ट हो गई है दोबारा से। कंटिन्यू टर्म एंड कंडीशन। स्टार्ट ऑप्शन